नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नौहर डिस्प्ले न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर नौहर से है। राजस्थान बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार व अपराध में नंबर 1 बन गया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस सरकार पिछले 1 साल से केवल और केवल रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है। यह बात राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने सोमवार को यहां अनाज मंडी में भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। वसुंधरा राजे अभिषेक मटोरिया के नामांकन कार्यक्रम में भाग लेने आई हुई थी। वसुंधरा राजे ने इस मौके पर राजस्थान सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। 19 बार पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में कांग्रेस ने केवल रेवड़ियां बांटने का काम कर जनता को गुमराह किया। सरकार ने विद्युत पर सरचार्ज लगाकर आमजन की जेबों पर डाका डाला। कर्ज माफी के झूठे वादे किए गए। वसुंधरा ने कहा कि भाजपा की सरकार में जहां 72 घंटों में विद्युत के ट्रांसफार्मर बदले जाते थे, कांग्रेस राज में इसी काम के लिए 72 दिन लगते हैं। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने भाजपा शासन में नौहर विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि नौहर क्षेत्र में अभिषेक मटोरिया की सजगता से अनगिनत विकास कार्य हुए। वसुंधरा राजे ने अभिषेक मटोरिया की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा शासन में अभिषेक मटोरिया क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण को लेकर सदैव तत्पर रहते थे। क्षेत्र के किसानों को खातिरदारी के हक भी दिलाए। वसुंधरा राजे ने इस बात पर खुशी जताई कि नौहर क्षेत्र में भाजपा परिवार निरंतर बढ़ रहा है। आज सभी नेता एक मंच पर उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मगर जनता की सेवा ही सर्वोपरि है। वसुंधरा राजे ने कहा कि नौहर क्षेत्र के असंचित क्षेत्र के किसानों से कांग्रेस ने झूठा वादा कर गुमराह किया। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने पर इन गांवों को सिंचाई से जोड़ने की दिशा में प्राथमिकता से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की नहरों में सिंचाई पानी नहीं है, जिस कारण किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। सभा में वसुंधरा राजे ने पूरे दावे के साथ कहा कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस जोश को मतदान वाले दिन तक बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, मगर बिना किसी बहकावे में आए भाजपा को विजयी बनाना है। मटोरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में सदैव जाति धर्म की बात करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में नौहर क्षेत्र में आमजन के हितों पर कुठाराघात हुआ है, जिसका बदला क्षेत्र की जनता चुनाव में लेगी। इस मौके पर अभिषेक मटोरिया की माता मैना देवी मटोरिया, चुरू सांसद राहुल कसवा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामकृष्ण भाकर, काशीराम गोदारा, मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरू निशा टाक, पूर्व प्रधान अमर सिंह पुनिया, पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा, महंत गोपाल नाथ, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष सुशील जोशी, रावतसर पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल, डॉक्टर दिलावर बेनीवाल, दशनाम गोस्वामी महासभा के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल भारती, पूर्व प्रधान उर्मिला बिजारनिया, देहात अध्यक्ष कुलदीप साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष बसंत तिवारी सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभा में अनेक लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वसुंधरा राजे ने सभी का स्वागत किया। नामांकन रैली में उमड़ी भीड़। सभा के उपरांत अभिषेक मटोरिया ने भारी जनसमूह के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। अभिषेक मटोरिया अनाज मंडी से कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। मटोरिया की नामांकन रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची। बाजार में अनेक स्थानों पर अभिषेक मटोरिया का स्वागत किया गया। अभिषेक मटोरिया खुली जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। अभिषेक मटोरिया जिंदाबाद व भाजपा के जिंदाबाद के नारों से वातावरण गूंज उठा। कस्बे के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते नामांकन रैली में भाग लेने पहुंचे। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। एनडी न्यूज चीफ मनोज कौशिक की रिपोर्ट। याद है आप लोगों ने आके मेरे को कहा था तुम उसको करा पन्नू में बिजली के कार्यालय और इसी तरीके से नौहर में जल संसाधन का अपनी योजना का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्य। हर सरकार इस सरकार के सिंचाई के पानी को इतना झूठा है। अभी आपको याद होगा आपके घर में कपास का टाइम आया था तो आपकी नहर की हालत क्या थी। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपको 100 करोड़ रुपए देंगे, वादा किया था कि नहीं मिला। और इसका अंत क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कपास का जो क्रॉप था वो पूरी तरह से फेल हुआ। इतना अच्छा था परंतु उसको
खराब करने का काम इस सरकार के झूठे वादों ने किया। मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि बिजली के अंदर आप लोगों ने जो हमको कहा था कि घरेलू बिजली इतनी मिलनी चाहिए, 10-20 घंटे 22 घंटे आपको बिजली की मिलने। आप मेरे को ये बताइए कि आप लोगों ने कहा था कि 72 घंटे के अंदर ट्रांसफॉर्मर बदलना है, बदलना था कि नहीं? और आप आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि 72 दिन के लिए आप लोग लाइन में खड़े होकर चिल्लाओ, परंतु आपका ट्रांसफॉर्मर आपके यहाँ नहीं आता है। आपकी 22 घंटे की बिजली घरेलू नहीं मिलती है। आपका 6 घंटा का जो आना चाहिए बिजली आती है और जाती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नौहर डिस्प्ले न्यूज पर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल नौहर डिस्प्ले न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।